यहाँ पर इन्होंने टीटू साहब ने सभी सारी चीजें बता ली। सभी लोग का इत्तेफाक होगा कि किसी को अगर ना इत्तेफाकी हो तो बता सकता है, बड़े सलीके से बताए। लेकिन आपकी पहचान उस दिन अलग दिखनी चाहिए, आपके पहनावे में भी, आपके आइडेंटिटी कार्ड में भी और रिबन में भी। टीटू साहब इनकी आइडेंटिटी सबकी अलग दिखनी चाहिए। जो अभी थाने का आप लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ है इसमें, तो उस ग्रुप पर मैंने ये 52 ताजिया कमेटी की टाइप शुदा एक लिस्ट थी, वो मैंने डाल दी। उसमें कोई नाम घटता बढ़ता है तो आप लोग मुझे बात उसी ग्रुप में अवगत करा दीजिएगा। और सभी लोग मिलजुल करके जो बातें कही गई हैं, आपका नाम रोशन होगा। जैसे शाहिद भाई का नाम बता, अभी जो खड़े हुए थे इनका मैं मुरीद हूँ। देखिए अभी एक ताजिया निकल रही थी, छठी की ताजिया, इस अवस्था में भी पूरे समय लगे रहे, पूरे समय इन्होंने समय दिया और मुझसे कहते रहा बेफिक्र है, मैं लेके चल रहा हूँ, साथ में लेके चलते हुए। नहीं तो यहाँ पर चौथी मुहर्रम पे अलम का जुलूस निकला था, उसका मालिकाना हक कई जगह बट गया था, तो वो मिसहैंडलिंग टाइप का हो गया था, उसमें कई मालिक हो गए थे, तो कोई कहीं ठीक है वो भी चला। लेकिन इस बार थोड़ा सा एक चीज हुआ, अलम के जुलूस में नए लड़कों को, सभासद साहब लोग को वार्डवार मोहल्लावार समझा के रखना है। ये मातम का, ये गमी का, दुख का, हम किसी के लिए संवेदना प्रकट करने का त्यौहार है। वो लड़के हुल्लड़बाजी करते हैं, शूटिंग करते हैं, चिल्लाते हैं, मतलब जैसे उनको एंजॉय करने का समय हुआ। उनको बच्चे हैं, नाबालिग हैं, 15-20 साल, 21 साल जो भी होंगे, वो अबोध है, क्या कर रहे हैं उन्हें नहीं मालूम। उन्हें लग रहा है कि जब सब शोर कर रहे उठेंगे तो मैं भी कर रहा हूँ, 10 लड़के वो घूम रहे हैं। वो थोड़ा सा बड़ा बुरा लगा इस बार। तो आप लोग देखिएगा कि इस फॉगिंग मैंने बताया था वो ज्वलनशील होती है, अगर कहीं वो आग से पड़ गई, थोड़ा भी पाई तो वो ज्वलनशील है, पूरा जला डालेगी। जो फोम होता है, फॉग करते हैं आप लोग, जैसे स्प्रे करते हैं, वो ज्वलनशील होता है। अगर नहीं है वो तो अलग चीज है फॉर्म। आप केवल पर वोलिनी या जो दूसरा वाला होता है क्रीम दर्द वाला लगा करके हीटर के सामने खड़े हो जाओ, पूरा जल जाओगे, इतना ज्वलनशील होता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, त्योहार है, सकुशल संपन्न कराएंगे। मेरी पूरी अपेक्षा है, बाबा साहब से हमारे लिए भी दुआ करिएगा, सबके लिए दुआ करिएगा, सभी जो है त्योहार सकुशल संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। ऐसा है भाइयों, देखिए जहाँ तक ताजिया यहाँ से उठता है और मेराज मियाँ यहाँ तक पहुँचता है, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग ले जाते हैं वो आराम से ले जाएंगे, रात में आराम भी कर लेते हैं। लेकिन असली मसला मेराज मियाँ के फाटक के बाद से शुरू होगा, जिसके लिए अभी एसएसओ साहब बता रहे थे। तो आप सबको मेराज मियाँ के फाटक पे मिलना है, क्योंकि सब लोग आराम किए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, इतने सब लोग वहाँ मिलिए। और वहाँ से हम लोग ये करेंगे कि पूरे लोग, सब लोग साथ में होंगे और हमारे एसएसओ साहब के जवान सब साथ में होंगे। आप लोगों में जो अगर किसी को थकन लगे हट जाए, दूसरा कंधा लगा लेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा, इसमें कोई भी एक ऐसा आदमी है जो थक जाए या चौक तक के ताजिया न ले जा पाए। मेरे ख्याल से अगर हम 10-15 लड़के भी डिब्यूट कर दें, वो 10-15 पहुंचा देंगे वहाँ। ऐसे ही माशाल्लाह तो हमें इसी बात का गर्व है, फख्र है कि आप लोग हमारे साथ हैं और हमारे कहने पे, एसएसओ साहब के कहने पे आप सब लोग यहाँ आए। ये आपकी मोहब्बत दिखाती है ताजिए से। असली बात तो ताजिया है ना, हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं, हम लोग ताजिए की वजह से इकट्ठा है, इमाम साहब के वजह से इकट्ठा है। तो ये मोहब्बत ताजियादारी दिखा रही है, इमाम साहब से मोहब्बत दिखा रही है हम लोग को कि हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो यही मोहब्बत हमको बिल्कुल आखिर तक अपनी दिखानी है कि हमारे ताजिए की बेहुरमती ना होने पाए। ये बात प्रशासन की भी हमें बहुत अच्छी लगी कि ताजिया शांति से जाए। जैसे यहाँ से मेराज में पाटा से जा रहा है, तो वहां से वहां तक क्यों नहीं जा सकता? क्यों हमेशा जा सकता है, क्यों नहीं जा सकता? तो अगर हम लोग इसे संभाल लेंगे तो उसकी बेहुरमती नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब ताजिया सड़क क्रॉस कर जाता है तो फिर उसकी बेहुरमती भी शुरू हो जाती है। कुछ लोग उसमें से प्रसाद निकालने की कोशिश, तबर्रुक निकालने की कोशिश करते हैं, कुछ चंदा पैसे नोचने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई बेचारे कंधा देना चाहते हैं या मातम करना चाहते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। मगर कुल मिला के ये होता है कि ताजिया का बिल्कुल हम लोग जो वापस लेके आते हैं बचा हुआ ताजिया, तो बिल्कुल टूटा हुआ होता है।
अगर हम लोग इसको उठा लेंगे और हम लोग लेके चलेंगे तो भी बहुत ताजीम से वो हुर्मत उसकी बनी रहेगी, इज्जत बनी रहेगी और लोगों को आसानी से मौका मिलेगा ताजियों को छूने का, ताजिए पे तबर्रुक डालने का। वरना आपने देखा होगा दूर से लोग फेंक देते हैं, अब वो कभी ताजिम पड़ा कभी नहीं पड़ा, नीचे गिर गया तो तबर्रुक की भी बेइज्जती हो रही। तो हमारी आप सबसे गुजारिश यही है कि कम से कम मेराज के फाटक पर सबको मिलना है इंशाल्लाह। वहाँ पे एक अटेंडेंस हम एसओ साहब से गुजारिश करेंगे कि वहाँ पे एक अटेंडेंस जरूर ले लें। जिसके लोग वहाँ पहुँचे सबकी लिस्ट मैंने दे दी है एसओ साहब को, वहाँ पे एक अटेंडेंस होगी और जितने मोहब्बत करने वाले इमाम साहब से हैं उनसे उन्हें खुद आना है। मेरी गुजारिश न माने, क्योंकि वो इमाम साहब के खुद मोहब्बत हैं, खुद मोहब्बत करने वाले हैं, तो वहाँ आए और वहाँ से हम लोग साथ में ताजिए की चलेंगे और इंशाल्लाह आपकी ताजिए को बहुत इज्जत के साथ ले जाना है और बहुत इज्जत के साथ दफन करना है इंशाल्लाह। मातम करने वालों से बता दीजिए। और मातम कर लो आराम से आप। मेरी जो लोग मातम करना चाहते हैं, मातम करते हैं, उनसे गुजारिश ये है कि वो लोग ताजिए के आगे करीब 10 फुट ताजिए के आगे मातम करें। ताजिए में कंधा लगा के मातम न करें, बेशक बेशक कुछ दूरी बना रहे ताजिए से और खूब मातम करें। हम लोग को कोई इतराज नहीं। और जो ताजिए को कंधा देना चाहता है वो आएगा और ताजिए को कंधा देगा या ताजिए को छुएगा और वापस चला जाएगा, वो वहाँ पे रुकेगा नहीं। रुकेंगे हमारे सिर्फ कमेटी वाले बेशक। और मातम करने वाले 10 फुट दूर होके खूब मातम करें, बिल्कुल करें। हम लोग को कोई इतराज नहीं मातम करने से, ना हम लोग को इतराज है कि कोई आदमी कांधा ना देने पाए। बिल्कुल आए, आप कांधा दें, आप ताजिए को छुएं, ताजिए में तबर्रुक डालें, चढ़ाएं और उसके बाद वापस चले जाएं, वहाँ पे रुके ना। मेरी गुजारिश पूरी पब्लिक से है, आम पब्लिक से। और ताजिए की हुर्मत का ख्याल रखें। और एक हम लोगों का तरीका हमेशा ये रहा है ताजिए में कि हम लोग चप्पल उतार के ताजिए में कंधा लगाते हैं, हमेशा चप्पल जूते उतार के। लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा एक कमेटी बना ली है जो तुरबुत को निकालेगी और तुरबुत को ले जाएगी, ये हमने बनाया। उसके अलावा कोई तुरबुत को छुएगा नहीं, कोई तुरबुत को काटने की रस्सी काटने की कोशिश नहीं करेगा, कोई आदमी कफनी नहीं खींचेगा। जिनको हम जिम्मेदारी दे देंगे वो लोग, वही लोग काटेंगे, वही लोग तुरबुत लेके जाएंगे और आराम से जाएंगे। आपकी भाग दौड़ नहीं होगी कि किसी की चोट लग जाए। शुक्रिया।